अब बात आती है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की। सो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो फॉर्म होते हैं बाय मॉलिक्यूल टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जब केमिकली कंबाइन होते हैं विद ईच अदर और एक यूनिट के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स और सेरिब्रोसाइड्स, इनके दो नाम हैं, एक है ग्लाइकोलिपिड और दूसरा उनको बोला जाता है सेरिब्रोसाइड्स। सो ग्लाइकोलिपिड्स और सेरिब्रोसाइड्स जो होते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेरिब्रोसाइड बिकॉज ये प्रेजेंट होते हैं वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में और माइलिन शीट ऑफ द नर्व फाइबर के अंदर, इसीलिए इनका नाम पड़ा सेरिब्रोसाइड्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। अब बात आती है ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकॉइड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकॉइड्स में बात करें, म्यूकॉइड्स इनका दूसरा नाम है। ग्लाइकोप्रोटीन्स किसके कॉम्बिनेशन से बने होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। मोस्ट ऑफ द ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड इन एनिमल एंड प्लांट्स आर लिंक कोवेलेंटली, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। सो ये द परफॉर्म फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, एंटीजेंस ऑफ ब्लड ग्रुप होंगे या फिर कोई और चीज़। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एग एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन का मेजर पार्ट होता है और गोनाडोट्रोपिन्स का भी मेजर पार्ट ये होते हैं। नेक्स्ट इज द लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन की बात करें तो लिपोप्रोटीन किसके कॉम्बिनेशन से बने होंगे? लिपिड्स और प्रोटीन्स के। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड प्लाज्मा, लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन इन द ब्लड प्लाज्मा में हेल्प करते हैं। अकर एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के कंपोनेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। न्यूक्लियस के, एग योक एज वेल एज अ क्लोरोप्लास्ट। 5 थिंग्स: माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एग योक एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन अगेन किसका कॉम्बिनेशन होगा? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। सिंपल बेसिक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये मेन कंपोनेंट होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल के, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। फॉर द MCQs वी विल ऑल्सो डू द MCQs इन द नेक्स्ट पार्ट।